फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। आज है 19 सितंबर और दिन है बृहस्पतिवार और टाइम हो रहा है 4:11। तो यहाँ पे मैं उठ के फ्रेश हो गई थी। उसके बाद मैंने लगानी शुरू कर दी थी समय झाड़ू। तो अंदर कमरे में मैंने लगा दिए। उसके बाद आती है बरामदे की बारी। तो मैं यहाँ बरामदे में लगा रही हूँ। और मैंने अंदर कमरे की लाइट नहीं खोली थी क्योंकि सब लोग अभी सो रहे थे। तो आज हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स है श्राद्ध, जो कि मेरी दादी सास का है और द्वितीय का श्राद्ध है आज। तो इस वजह से और भी जल्दी उठना था क्योंकि खाना वगैरह बनाना था। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी 4 बजे से लेके 8 बजे तक का काम, जो भी मैंने आज की दिनचर्या में करा था। तो मैं यहाँ पे साथ के साथ झाड़ू भी लगा रही हूँ और जो बच्चे कवर वगैरह फैला देते हैं तो उनको भी मैं हाथों हाथ ही यहाँ पे सही कर रही हूँ, क्योंकि सुबह का ही टाइम होता है तो मैं हाथों हाथ ही यहाँ पे कर देती हूँ। बाकी तो बच्चे वगैरह सब स्कूल चले जाते हैं, मैं भी स्कूल चली जाती हूँ, तो इतने फैलावा नहीं होता है। और जो थोड़ा बहुत रह जाता है तो वो मम्मी करती रहती हैं। तो यहाँ पर मैं साथ के साथ झाड़ू भी लगा रही हूँ और साथ के साथ ही कवर भी सही कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू बरामदे की कंप्लीट हो गई है। अब आती है आंगन की बारी। आंगन में आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना अंधेरा हो रहा है और उधर ताई का घर है खुला हुआ, बस वही उठी हुई हैं, बाकी सब अभी सो रहे हैं। तो मैं भी अब आंगन में झाड़ू लगा देती हूँ। पितृपक्ष जो होता है फ्रेंड्स, वो काफ़ी पवित्र पक्ष माना गया है, तो इसीलिए हमें अपने पितरों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आंगन की झाड़ू कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स मैं आ गई थी सीधा रसोई में, क्योंकि रसोई में भी झाड़ू लगानी थी। तो ये आंगन में लगाने की झाड़ू है और रसोई में लगाने की मेरी झाड़ू दूसरी है, जिससे मैं बरामदे में और कमरे में और रसोई में ही लगाती हूँ। आंगन में जो है मैं दूसरी झाड़ू से झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ झाड़ू लगाने में ही फ्रेंड्स आधा घंटा लगता है सुबह को, और उसके बाद आती है अब पोछे की बारी। तो यहाँ पर मैं कमरे में पोछा लगा के आ गई हूँ। अब दोनों बरामदे में पोछा लगेगा। पोछा लगाना फ्रेंड्स अच्छी बात होती है, इससे हमारी सुबह की एक्सरसाइज भी होती रहती है और हमारे घर का काम भी हो जाता है। तो मैं पोछा इसी तरीके से बैठ के लगाती हूँ, जिससे कि घुटनों का दर्द वगैरह भी ठीक रहता है। तो मेरे यहाँ पे पोछा भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई थी रसोई में गैस वगैरह मैंने साफ़ करी थी और जो भी बर्तन वगैरह फैले हुए थे, जो कि रात साफ़ करके रखे थे, वो भी मैंने हाथों हाथ लगा दिए थे यहाँ पर। और ये फ्रेंड्स आज का ही रूटीन नहीं है, ये डेली का ही रूटीन होता है हर महिला का। घर में झाड़ू पोछा साफ़ सफाई करने, ये बर्तन लगाने के साथ साथ मैंने यहाँ पे काउंटर भी अपना साफ़ कर दिया था। काउंटर साफ़ करने के बाद फ्रेंड्स मैंने लगाया फ़र्श पे पोछा। रसोई की साफ़ सफाई करने के बाद फ्रेंड्स मैं आ गई थी 15 मिनट के लिए छत पर टहलने के लिए, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत टाइम था तो मैं 15 मिनट के लिए टहलने के लिए आ गई। छत पर आकर देखा मैंने चाँद का ऐसा नज़ारा, ओफ वो इतना अच्छा लग रहा था। सोच कर आई थी कि 15 मिनट टहलूँगी, पर चाँद की रोशनी देखकर मैं 15-20 मिनट टहल ली। उसके बाद फ्रेंड्स मैं नीचे आई। नीचे आके मैंने करा पानी गर्म पीने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1-1.5 गिलास पानी करा है गर्म, और उसे आराम से घुट घुट भर के मैंने यहाँ पे पानी पिया था, क्योंकि सुबह को गुनगुना पानी पीने के भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, जो कि हमारे शरीर को काफ़ी अच्छा हेल्दी रखता है। तो सुबह को मैं यही कहूँगी कि सभी को गर्म पानी पीना चाहिए। तो मैं यहाँ पानी पीने के बाद 10 मिनट बैठ गई थी, क्योंकि गर्म पानी पीने से एकदम से हमारे शरीर में गर्माहट आ जाती है। उसके बाद करी मैंने नहाने की तैयारी। तो मैं आ गई थी सीधे अपने कपड़े लेने के बाद नहाने के लिए बाथरूम में। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ, और अपने नहाने के बाद मैंने फिर नहलाया अपने ठाकुर जी को, जो कि अभी तक सो रहे थे। तो पहले खुद नहाई थी मैं, नहाने के बाद फिर मैंने अपने ठाकुर जी को नहलाने की तैयारी करी थी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं अपने ठाकुर जी के लिए जो उनकी खिलौने का एक झंझना है उसे बजाकर उठाती हूँ यहाँ पे मैं। और काफ़ी सबकी अपनी अपनी धारणा होती है, कोई ताली बजा के उठाता है, कोई कैसे उठाता है, पर मैं यहाँ पे उनके खेलने का एक खिलौना है जो कि मुझे मंदिर से प्रसाद के रूप में मिला था, तो मैं उसे ही बजाकर यहाँ पे उन्हें उठाती हूँ। तो सुबह के टाइम में तो इतना टाइम नहीं होता है, तो मैं यहाँ पे सुबह के लिए सिर्फ एक गणेश जी की आरती करती हूँ, और जो युगल सरकार की आरती है लड्डू गोपाल की, वो आरती करती हूँ। तो मैं यहाँ पे 2 ही आरती करती हूँ। घर की पूजा करने के बाद फिर मैं पास में ही शिव मंदिर है वहाँ पे जाके उनकी पूजा करती हूँ। तो मैं पूजा से फ्री होकर रसोई में आ गई थी सीधा। तो मैं यहाँ पे जो आटा मल के रखा था उसकी
पूड़ी बनाने लगी हूँ और मम्मी उधर पूड़ियाँ उतारने लगी हैं। तो आज खाने में फ्रेंड्स बने हैं आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी, आलू गोभी, सूखे आलू, बूंदी का रायता, आलू की कचौड़ी और पूड़ी। ये सब आज श्राद्ध में बनाया था। तो जितनी ज़रूरत की थी उतनी यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ बेल दी हैं और उधर मम्मी उतारने लगी हैं। इतने मुझे स्कूल के लिए भी लेट हो रहा था, तो मैं स्कूल के लिए यहाँ पे तैयार होने के लिए आ गई थी। इतने में यहाँ तैयार हो रही थी, इतने फ्रेंड्स आ गए थे पंडित जी। तो पंडित जी अपने पूजा उधर कराने लगे। तो हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स श्राद्ध में जो पत्ते निकलते हैं वो तोरई के पत्तों पर निकलते हैं और उस पर 8 पूड़ियाँ रखी जाती हैं उन पत्तों पर और फिर संकल्प कराया जाता है। तो उधर वंश और उसके पापा बैठ के दोनों संकल्प करा रहे थे। उसके बाद यहाँ पे संकल्प होने के बाद फ्रेंड्स ये पूड़ियाँ जो हैं कौवों के लिए खिलाई जाती हैं और वो थाली जो है फ्रेंड्स वो मंदिर ब्राह्मण के लिए ले जाते हैं, तो वो खा लेते हैं। तो यहाँ पे संकल्प पूरा हो गया था और वंश और उसके पापा फिर ये पूड़ियाँ जो हैं कौवों को डालने के लिए ऊपर चले गए थे। मैं भी यहाँ पे स्कूल के लिए तैयार हो गई थी। कौवों को पूड़ी खिलाने के बाद और जल पितरों को अर्पण करने के बाद वो थाली देने मंदिर चले जाएंगे और मैं भी फ्रेंड्स तैयार हो गई हूँ। तो मैं भी अपने लिए थोड़ा सा चाय वगैरह पीऊँगी और फिर स्कूल के लिए निकलूँगी। तो मैं अपना ब्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।